तो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्लेसेस स्टोरी। तो आज हमारे साथ आदित्य राज शर्मा, और इनसे हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट हिज कोडिंग जर्नी, दैट हाउ ही स्टार्टेड, व्हाट आर द डिफिकल्टीज ही फेस्ड, हाउ ही कंटिन्यूड विद डेवलपमेंट एज वेल एज कोडिंग, फिर उन्होंने प्लेसमेंट की कैसे हेल्प की, एंड हाउ ही गॉट प्लेस्ड इन Amazon. So yes, he is placed in Amazon, the dream company of many of us. So without further ado, let's get started. So hey, hi Aditya, how are you? Yeah, I'm fine. What about you? I'm great, man, great. So it would be great if you can introduce yourself, bro. Yeah, myself Aditya Raj Sharma, and I completed my BTech from NIT Jamshedpur, and my specialization in electronics and communication engineering. And I currently placed in Amazon as a software development engineer. That's all. ग्रेट मैन, ग्रेट। लाइक अमेजोन में प्लेस होना मतलब काफ़ी उनका सपना होता है कि यार अमेजोन मतलब इट्स अबाउट फैंग फैंग में ही सबसे बड़ा नाम अमेजोन, गूगल। Yeah. ग्रेट। सो हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू गॉट प्लेस्ड इन अमेजोन? यार पहले तो सच में हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैंने पहला इंटरव्यू अपने लाइफ का अमेजन का ही दिया था, और फिर जब रिजल्ट आया तो हमें बिलीव नहीं रहता कि हाँ मैंने अमेजन क्रैक कर लिया। फिर वही नाम फिर मैंने फिर से चेक किया, फिर बाद में देखा उस टाइम पे बहुत हैप्पीनेस हुई। चेक किया। या हमारी नाम थी सेकंड लास्ट में थी लिस्ट में, तो ये लग रहा था, स्टार्टिंग में देखा तो हमें लगा कि नहीं है चलो मेरा नाम, फिर जब देखें लास्ट में तो फिर नाम दिखा, तो फिर हैप्पीनेस हुई ज़्यादा उस टाइम पे। अमेजिंग फीलिंग थी उस टाइम पे। सही में यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो हाउ हैज द हाउ यू स्टार्टेड विद कोडिंग? लाइक सबका मेन एम यही रहता है जब फर्स्ट ईयर में आते हैं कि अच्छी कंपनी में प्लेस होना है, एंड एट द एंड यू डिड दैट। तो हाउ इट ऑल स्टार्टेड फॉर यू विद कोडिंग, विद एवरीथिंग? या इन फर्स्ट ईयर लाइक ओनली सी लैंग्वेज, सो वहाँ बस के थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट हुआ। जब सेकेंड ईयर में आए तो हम लोग का लकी ऐसा था कि लॉकडाउन हो गया तो फिर घर में आने के बाद थोड़ा बहुत सीनियर से सजेशन लेकर स्टार्ट किए पढ़ने के लिए, कौन सा लैंग्वेज बेस्ट रहेगा आगे प्रिपरेशन के लिए। तो फिर कुछ सीनियर ने गाइड किया C++, तो फिर वही लैंग्वेज स्टार्ट किया पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पे बस केवल जाना कि क्या होता है C++ लैंग्वेज, और उतना ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़े थे कोडिंग के रिलेटेड। फिर जब थर्ड ईयर में आए तो फिर पता चला कि इंटर्नशिप ये सब के लिए कंपनियाँ आती हैं, तो फिर मैंने कोर्स लिया DSA का, मतलब वो ऐसे सेल्फ बेस्ड, तो उससे फिर हम कर रहे थे, और उससे भी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी उतनी ज़्यादा। कुछ अच्छा, आपने GFG का DSA सेल्फ बेस्ड कोर्स लिया था? हाँ, तो उस टाइम पे ओके, आई एम हैविंग सम वीडियोस इन दैट। या सो उस टाइम पे उतना कंसिस्टेंसी नहीं थी, मतलब कुछ दिन करते थे, एक दो दिन फिर छोड़ जाते थे। तो फिर जब वही देखें, जब इंटर्नशिप में कंपनी में जब प्लेसमेंट नहीं होने लगा इंटर्नशिप के लिए, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, कोडिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी तब तक हमारी। फिर वही प्लेसमेंट के बारे में सुना, तो फिर प्लेसमेंट ज्वाइन किया। उसके बाद फिर क्वेश्चन भी सारे सॉल्व, मतलब जब प्लेसमेंट में क्लासेज होने लगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगे, और फिर कंसिस्टेंसी वहीं से आई। और प्लेसमेंट का ही हाथ था कि जो एक मतलब अमेजन में प्लेस हुआ उसी की वजह से। यार दैट्स रियली ग्रेट। तो वही मैं आपके, अगर आपने बोला कि काफ़ी दिक्कतें आई थी, लाइक मेरे साथ क्या होता है, जब मैंने कोडिंग शुरू करी थी, फर्स्ट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। व्हेन आई गॉट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, मेरे से लॉजिक नहीं बनते थे। जब लॉजिक बनने लगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आने लगे जब क्वेश्चन समझ आ रहे थे तो वापस लॉजिक ही नहीं बन रहे थे। सो इट वाज वेरी लाइक होल मेस्ड अप थिंग। कंसिस्टेंसी भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है इसमें, बिकॉज यू नो यू हैव टू डू इट, बट समहाउ यू आर नॉट। सो हाउ यू मैनेज दैट? या उस टाइम पे मैंने जो इजली को लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में और कुछ वर्क था नहीं, तो सोचा यही एक अपॉर्चुनिटी मिली, इसे यूटिलाइज करो। और फिर वही जितने भी प्लेसमेंट के सारे क्लासेज हमेशा अटेंड ही करते थे, मतलब कभी मिस नहीं करते थे। जो भी लाइव क्लासेज चल रहे उसे करते थे, और प्रॉपर टाइम देने लगे फिर कोडिंग के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ग्रेट मैन, ग्रेट। सो बेसिकली जब हम कोडिंग करते हैं तो देयर इज अ पाथ, जब हम चूज करते हैं कि DSA यूज करनी है या CP, राइट? इन दैट हाउ इट वर्कड आउट फॉर यू? या लाइक मतलब स्टार्टिंग में तो अगर कोई है, मतलब जिसके पास ज़्यादा टाइम है सेकेंड ईयर में, अगर वो है तो वो चूज कर सकता है CP, क्योंकि CP से फिर लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाती है, उसमें ज़्यादा ही दिमाग मतलब यूज करना पड़ जाता है। लेकिन मेरे टाइम पे नहीं, मैंने स्टार्टिंग में DSA पे भी ध्यान नहीं दिया जाता, और ना ही CP पे। तो फिर जब थर्ड ईयर में आया तो उतना टाइम नहीं था कि CP फिर मैं ट्राई करूँ, तो बेसिकली उस टाइम पे DSA ही ट्राई किया मैं, तो DSA पे ही ध्यान दिया, और फिर उसी पे ही चलता गया। ग्रेट मैन, ग्रेट। या तो मतलब हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? क्योंकि अमेजोन में जाने से पहले अभी प्लेसमेंट में मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात करी है, वन सजेशन देयर इन दिस कि हमारी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, जो इंटरव्यू प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, राइट? तो एट दैट पॉइंट हाउ वाज द एक्सपीरियंस एट अमेजोन, बिकॉज इट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू इन योर लाइफ? या
सो या इट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू एंड मुझे मतलब स्टार्टिंग में तो मैं भी डरा हुआ फील कर रहा था, मतलब लग रहा था कि ऐसे अचानक से स्टार्ट हो गई इंटरव्यू हमारी, मतलब पहले तो कभी दिया नहीं था रियल लाइफ में इंटरव्यू, मतलब ऐसा। फिर धीरे धीरे काम हुआ, फिर इंटरव्यूअर जो थे वो भी अच्छे थे, मतलब तो उस तरह से फिर ये हमारी हैबिट मतलब बन गई थी प्लेसमेंट से ही, जब मॉक इंटरव्यू दे रहे थे तो फिर उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था धीरे धीरे। तो वही हेल्प किया एटलीस्ट कि इंटरेक्शन कैसे करना है और फिर किसी भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, फिर इंटरव्यूअर को कैसे समझाना है कि क्या मेरे माइंड में चल रहा है, फिर क्या उसे Got it, yeah, got it. So, how it has been till now? Like, it's been a journey when you started your coding and when you were placed in Amazon. So, any tip or advice from your end that you will want to give your juniors or to your younger self? लाइक हमेशा बी कंसिस्टेंट, और जितना भी कॉन्टेस्ट होते रहते हैं जनरली लीड कोड के, या फिर जितना पॉसिबल वो देते रहो, उससे फिर वही नए नए क्वेश्चन आते हैं तो अप्रोच आने लगता है कि हाँ कैसे किसी न्यू क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी का ओए होता है तो उसमें तो क्वेश्चन बेसिकली तो डीएसए टाइप के नहीं होते, थोड़े बहुत रहते हैं कम्पिटिटिव टाइप के, तो उसमें अप्रोच नया क्वेश्चन रहता है सामने एग्जैक्टली, तो फिर उसे थोड़ा अप्रोच करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मतलब जितना भी कॉन्टेस्ट हो वो देते रहो, उससे फ़ायदा ज़रूर मिलता है। क्योंकि मेरा भी मैंने भी एक कंपनी का इंटरव्यू दे रहा था, मतलब अमेजन के बाद का ही, उस टाइम पे मेरा रिजल्ट नहीं आ हुआ था। उसने जस्ट मेरे फर्स्ट राउंड में ये पूछ लिया, मतलब लास्ट सैटरडे या संडे में जो भी कॉन्टेस्ट हुई थी उससे एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैंने वो कॉन्टेस्ट नहीं Exactly. या तो उस सेम टाइम हमारे कॉलेज में भी हुआ था, मतलब 3 क्वेश्चन आए थे लीड कोड बाई वीकली में, एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन पूछ लिया। या तो इंटरव्यू राउंड में उसने मुझसे मतलब फर्स्ट एक ही क्वेश्चन पूछा, मीडियम लेवल का ही था, 3rd नंबर का जो रहता है। तो उस टाइम क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन वही टाइम ज़्यादा लग गया, तो फिर उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ था उस कंपनी में। तो वही है कि जितना टाइम अगर कॉन्टेस्ट देने का तो वो सब देते रहो, फिर मतलब वो बाद में जरूर Hey, yeah. आएगा। Hey, yeah, it's great. It was great talking to you, man. Like, I personally learned a lot about how your journey was, and I'm definitely sure जिसने भी podcast पूरी देखी है उनको अच्छे से समझ आएगा how it all works. I request you to repeat this podcast and see this again. So thank you Aditya for such an amazing session, and I wish you all the luck for all the future endeavors. Yeah, thank you, and also wishing you also all the best. Here at Placeit, you get a dedicated team of mentors and instructors from top companies who will support you until you are placed at a company that you actually deserve. You will be taught with a battle-tested curriculum, including everything that is required for an amazing placement, like coding, computer science subjects, projects, resume building, mock interviews, etc. And the best thing about Placeit is that they offer you a job guarantee without any upfront cost. This simply means that you can join Placeit and start the preparation for free with a guaranteed job. So check out the link in the description if you want to get placed in a top company. Thanks for watching.